कई बार हम लोग अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते क्योंकि गलती करना इंसानी फितरत है और उनसे सबक लेकर आगे वो गलती ना करना ही समझदारी है। तो इस वक्त मैं नर्सरी विज़िट कर रही थी और बहुत अच्छे अच्छे पौधे शॉपिंग कर कर लाई। कुछ महंगे और कुछ सस्ते, सभी तरह के पौधे मैं लेकर आई। वीडियो पर आगे शेयर करूँगी, तो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो नर्सरी जाकर मन अच्छा होता ही है। और पहुँच गई अपने गार्डन में, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं क्या क्या खरीद कर लाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, सभी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अपनी गलतियों से मैंने क्या कुछ सीखा है वो भी शेयर करूंगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो महंगा पौधा मैं खरीद कर लाई हूँ ये है एग्लोनिमा का एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा। इसे थाई रेड एग्लोनिमा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है और इसमें मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। चलिए बताती हूँ। सबसे पहले फ़ायदे की बात कि ये पौधा बहुत ही सुंदर, और जब से मैं ढूंढ रही थी मुझे मिल नहीं रहा था, और कहीं मिल रहा था तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था। इसकी पत्तियां देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये 450 से ऊपर का मुझे मिला। एग्जैक्ट कितना मिला भी याद नहीं आ रहा, पर 450 से कुछ ऊपर ही है। तो ये पौधा बहुत ही दिनों से मैं ढूंढ रही थी। और फ़ायदा ये है कि ये कई सारे इसमें ब्रांचेस फेंके हुए, यानी कि ये मल्टीपल सूट्स लिए हुए हैं। यहाँ पे 3 सूट्स आपको बेबी प्लांट दिख रहा होगा, 1 2 3। तो ये मेरा फ़ायदा है। नुकसान ये है कि ये पौधा थोड़ा उतना, मतलब कि कहीं कहीं पत्तियाँ कटी फटी हैं और कुछ इंसेक्ट्स लगे हुए थे, यानी मकड़ा का जाला लगा हुआ था। इससे ये लग रहा था कि ये बहुत दिनों से रखा हुआ है। और नर्सरी वाले भैया का भी दोष नहीं, क्योंकि तुरंत ही ये उतरा था नर्सरी में। अभी उन्होंने अपनी सॉइल भी नहीं दी थी, क्योंकि ये जहाँ से आता है वहाँ कोकोपीट में लगा हुआ था कुछ दिन, और ये नर्सरी में रहता है तो वहाँ की लोकल सॉइल में ये लग जाता है। तो यही रहा फ़ायदा कि बहुत सारे मिल गए। नुकसान यही है कि कोकोपीट में है तो मुझे फटाफट से रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट आप लोग ये जो देख रही है खूबसूरत एग्लोनिमा की अनदर वैरायटी है। ये भी काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी। ये भी काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, पिंक पनामा के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटी है एग्लोनिमा की। ये मुझे मिला है 375 रुपीज़ का, और मुझे थोड़ा कम में लगा दिए क्योंकि मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ, बहुत सारे पौधे लेते रहती हूँ। तो ये भी बहुत ही सुंदर है, और ये पॉट में रीपॉट किया हुआ है, छोटे से पॉट में है। 3 इंच का पॉट लग रहा है मुझे, और सिंगल सूट लिए हुए पौधा थोड़ा भूसी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ हेल्दी है ये पौधा। तो इसमें मुझे फ़ायदा ही लग रहा है क्योंकि रेट थोड़ा सा ये मुझे सही लगा इसका। और वो उसमें 3 सूट था, इसीलिए अगर 1 सूट रहता थाई रेट का तो और कम में लगा देते। बाकी पौधा मुझे अच्छा हेल्दी भूसी मिल गया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ग्रीन ग्रास के ऊपर। तो ये रहा 2 एग्लोनिमा। तो आप लोग जोड़िए दोनों का कितना प्राइस और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, बहुत दिनों से ये मुझे लेने का मन था, तो फाइनली ये मुझे स्मार्ट बाज़ार से मिल गया है। तो ये नर्सरी से नहीं, स्मार्ट बाज़ार से मैं ली हूँ, और 85 रुपीज़ का ये मिला है। तो ये काफ़ी सुंदर हैंडी है, देखिए बहुत ही अच्छा। इसमें हम लोग विंटर प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट को ऊपर से हम लोग शावरिंग नहीं कर सकते हैं। तो एक एक प्लांट पर इंडिविजुअल इस तरह से मैं पानी दूंगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, हैंडी है, और बहुत ही ये मुझे कंफर्टेबल लगा। नेक्स्ट, मैं बहुत दिनों से एक स्टैचू ढूंढ रही थी बुद्धा जी की, क्योंकि पुरानी स्टैचू मेरा वो टूट गया, ख़राब हो गया था। तो ये मैंने अपने मायके से लेकर आई हूँ। तो वहाँ के नर्सरी से मुझे ये मिल गया, मतलब नर्सरी से नहीं, नर्सरी के बगल में ही मिल रहा था रोड साइड, तो वहीं से लाई हूँ। और ये देखिए कैनन लिली का ये पौधा देख रहे हैं, तो 2 बल्ब है, ये मुझे 70 रुपीज़ का मिला है। ये थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है। मैंने नर्सरी वाले भैया को बोली है कि इस टाइम तो मैं कम नहीं करवाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं परचेसिंग करूँगी तो कुछ पौधों पर आप मुझे डिस्काउंट देना। तो वो हंसकर बोले ठीक है। तो ये मुझे 70 रुपीज़ का पड़ा। बहुत दिनों से मैं ये वेरीगेटेड कैनन लिली लेना चाह रही थी। 2 सूट्स है, पत्तियाँ एक पौधे की हेल्दी है, एक का सूख रहा था, तो कोई बात नहीं, बाद में वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोसिस का पौधा है, इसे पोल्का डॉट भी कहते हैं। तो तीनों कलर का मैं ले ली हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मुझे शायद उतना कंफर्म नहीं हूँ। बिल मैं लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, या फिर मैं देखकर बता दूंगी या मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। तो ये 50 रुपीज़ का मुझे लग रहा है पड़ा है ईच मुझे ये तीनों। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। हालांकि इसमें मिलीबग का बहुत अटैक होता है, तो रेगुलर स्प्रे की इस पौधे की ज़रूरत होती है। और ये सेमी शेड में रखिएगा, धूप में देने से पत्तियां कर्ल हो जाती है
और 2 ये टुरेनिया का पौधा लेकर आई हूँ। काफ़ी हेल्दी लग रहा था मुझे, 25 रुपीज़ ईच करके मिला है। और 2 कलर का लेकर आई हूँ और काफ़ी बुशी पौधा है। और इस वाले ये 25-25 रुपये में मिला है। 20-20 रुपये वाला भी था छोटे ग्रो बैग में, और ये मीडियम साइज़ के ग्रो बैग में लगा हुआ है। काफ़ी सारी कलियां हैं, फुल पिंचिंग किया हुआ है। काफ़ी हेल्दी पौधा मिल गया टुरेनिया का। 2 पौधे अब जब भी लेंगे टुरेनिया का तभी इसमें बीज बनता है, और बीज से काफ़ी ज़्यादा पौधे आपके गार्डन में ग्रो हो जाते हैं। हालांकि गर्मी में ये मैं इसे बचा नहीं पाई थी, और पापा की तबीयत ख़राब थी तो मायके चली गई थी। उस समय बहुत सारा पौधा मेरा ख़राब हुआ, उसमें ये टोरेनिया भी ख़राब हो चुका था। 4 में ये देखिए इम्पेशन लाई हूँ। दाम मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, मुझे इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद नहीं पड़ रहा है। तो ये 4 इम्पेशंस लाई हूँ, और मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ। और क्या है मेरी पिछले साल की गलती कि मैं छोटे छोटे थम पॉट में लेकर आई थी और जिसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इस बार मैंने यही समझदारी दिखाई है कि कुछ पैसे ज़्यादा लगे, 5-10 रुपये ज़्यादा लगे मुझे, लेकिन मैं इसको ग्रो बैग में लगाया लेकर आई हूँ, जिससे मुझे हड़बड़ी भी नहीं रहेगी रीपॉट करने की, और इसकी बचने की गारंटी भी रहती है। तो थम पॉट में कैसा पौधा मिलता है आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी, और किस तरह का कब मुझे रीपॉट करनी चाहिए कब नहीं तो वो बताऊंगी। और ये देखिए ये साल्विया का है, काफ़ी खूबसूरत इसमें फूल आते हैं रंग बिरंगे कलर्स के। तो ये फुल पिंचिंग किया हुआ है, और ये मुझे 20-20 रुपये में मिला है, क्योंकि छोटे ग्रो बैग में लगा हुआ है तो 20-20 रुपये में ये मिला। इससे बड़ा पौधा या बड़े ग्रो बैग में आप लोगे तो उसकी रेट बढ़ जाती है, फिर 5-10 रुपये आपको पौधा और ग्रो बैग के साइज़ के हिसाब से रेट पड़ता है। तो ये काफ़ी हेल्दी और फुल पिंचिंग वाला पौधा है। नेक्स्ट ये जेरेनियम लाई हूँ मैं। जेरेनियम भी बहुत ही खूबसूरत सर्दियों का पौधा होता है, अलग अलग रंगों में ये मिलता है, और ये सेमी शेड में ग्रो होता है। इसे फुल धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके बालकनी या गार्डन में धूप की समस्या है तो आप इसे बेहिचक लगा सकते हैं। वैसे साल्विया भी शेड लविंग पौधों की लिस्ट में आता है, और ये जेरेनियम भी, तो ये ज़रूर लीजिएगा। और काफ़ी खूबसूरत फूल आते हैं, आप चाहे तो उसे सेव भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम गार्डनर अपने गार्डन को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते तो उस वक्त कौन सा पौधा बचेगा और कौन सा नहीं, ये हमारे हाथों में नहीं होता है। तो ये जेरेनियम मुझे 35 रुपीज़ ईच करके मिला। इसका बड़ा पौधा काफ़ी महंगा मिलता है, तो समझ आ रही है ये कि आप इसे इस तरह से ग्रो बैग में लगाए ले, थम पॉट वाला ना ले, क्योंकि गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत नरम नहीं हुआ है, ठंडक अभी उतनी नहीं आई है हमारे एरिया में। और ये देखिए ये डहलिया का पौधा लाई हूँ, तो ये मुझे 20 रुपीज़ ईच करके मिला है। तो जब भी आप डहेलिया को लाएं उसकी पत्तियों का अलग अलग शेप एंड साइज़ देखकर लाइए, कलर देखकर लाइए। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन मुझे नहीं था ग्रो बैग में, और जो रिवर सैंड में वो लोग कटिंग्स लगाकर विथ रूट दे रहे थे, मतलब बेयर रूट, उससे मिट्टी से निकाल कर डायरेक्ट दे रहे थे पेपर में रैप कर वैसा पौधा मैं नहीं ली। उसका भी 10-10 रुपये करके मिल रहा था, रेट था। हालांकि थोड़े कम पड़ते, लेकिन वो फिर लाते लाते वो सर का टेंशन बन जाता है कि तुरंत रीपॉट करो। हालांकि आप सारी तैयारियां करके जाएंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। मेरी तैयारी वैसे नहीं थी, मैं अचानक नर्सरी चली गई थी, मुझे वैसा टाइम मिला, कुछ काम था, तो मैं उधर से विजिट करते हुए और पौधे लेते हुए आई। और ये देखिए ये कार्नेशन का पौधा है, हालांकि वो तो डाइंथस बताकर ही दे रहे थे, तो ये मुझे ड्वार्फ कार्नेशन जैसा लग रहा है। अब आगे फूल खिलेगा, उसमें खुशबू रहेगा तो कार्नेशन, और नई खुशबू रहा तो डाइंथस हो गया। तो ये 20 रुपीज़ ईच करके पड़ा है। हेल्दी पौधा है, आप इस तरह से ही ग्रो बैग में लेकर आए। 2 एस्टर लाई हूँ, एस्टर भी काफ़ी अच्छा, ये भी 20 रुपीज़ ईच करके मिला, वरना आपको 10 रुपये करके भी मिलता, 7 रुपये करके भी मिलता, 5-5 रुपये करके भी कोई पौधा मिल जाता है थम पॉट में। तो एरिया और जगह जगह की नर्सरी की अलग अलग, वो उनमें कितना लेबर काम कर रहा है, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कैसी फैसिलिटी है नर्सरी में, इसमें भी इस तरह से दाम भी वैरी करते हैं। 2 बड़े बड़े साइज़ के ये मैं लेकर आई हूँ बरबीना, ताकि इसको मैं और मल्टीप्लाई कर सकूँ कटिंग से, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी गर्मी इतनी पड़ती है कि विंटर प्लांट्स को बचाना लगभग असंभव सा हो जाता है। कुछ लोग बचा भी पाते हैं, जो ज़्यादा केयर करते हैं, जिनके पास कम पौधा होता है तो वो बचा लेते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा पौधा है तो हमसे इतने केयर नहीं हो पाता है। परमानेंट पौधों को देखूं कि विंटर प्लांट्स को देखूं, उससे बेहतर है कि बड़ा पौधा खरीद कर लाइए और ढेर सारा आप इससे कटिंग से रेडी करिए। बहुत ही खूबसूरत है, 2 कलर का लाई हूँ, पिंक एंड रेड।
तो इसको मैं बिल इसका क्या रेट पड़ा मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। और ये 20-20 रुपए का ये स्टॉक का 2 पौधा लाए। स्टॉक को भी आपको 2 पौधा रखेंगे तभी आपका इसमें बीज बनेगा, एक पौधा रखिएगा तो बीज नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट ईयर बीज सेव करने के लिए कम से कम 2 से अधिक पौधा लगाइए, मतलब 1 से अधिक 2 भी रखेंगे तो बीज बनेगा, पॉलिनेशन होगा। तो इसीलिए इसमें एक मेल और फीमेल इस तरह से अलग अलग पौधे होते हैं। तो अगर आप 2 से अधिक पौधा 4 कम से कम रखिए अगर आपको बीज चाहिए तो। नेक्स्ट, अगर घर में बहुत ज़्यादा धूप आती है तो गजानिया लेना मत भूलिएगा। ये भी 20-20 रुपए करके मिले हैं। तो थम पॉट को तो मैंने इस साल बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करी, लाख सस्ता मिले लेकिन उसको इतना हड़बड़ हो जाता है रीपॉट करना, और कभी ओवर वाटरिंग हो गया तो मर गया, कभी जड़ें नीचे दब गई हैं, क्राउन पॉट नीचे चला गया मिट्टी का तो मर जाता है। लास्ट टाइम मेरा बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार चल रहे थे। उस टाइम तो मैं उतना केयर नहीं कर पाई थी, और इस समय मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा बीमार चल रही है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है मेरे ऊपर, तो अपना शौक भी पूरा करना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा करना है, साथ साथ बैलेंस करके चलना पड़ता है लाइफ में आपको। तो ये 4 पिटूनिया लाई हूँ क्योंकि हर कुछ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये 20-20 रुपए करके मिला है, काफ़ी हेल्दी पौधा है। और अगर थम पॉट वाला लेती तो 7-8, मैं तो दाम भी नहीं पूछी हूँ थम पॉट वाला कितना का मिला है। तो ये 20-20 रुपए का मिला, मुझे यही ठीक लगा। और काफ़ी बीज भी ग्रो करे हैं मैंने, तो बीज वाला भी ग्रो होगा। और ये एक बहुत सुंदर कलर का मुझे विंका सदाबहार मिल रहा था, तो ये मिल गया, ये मुझे 25 रुपये में। इसी कलर का मिलता जुलता मेरे पास है, पर इसका कलर काफ़ी ज़्यादा बहुत ही प्यारा था तो मैं ले ली। और ये देखिए थम पॉट में किस तरह से पेपर में रैप करके मिलता है। तो 7-7 रुपये करके नेस्टेशियम था, और पैंसी का रेट मैं पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। तो इस तरह से थम पॉट में मिलता है। इसे लाते लाते आपको देखिए अगर ये जड़ें इस तरह से बाहर निकली हुई है तभी आप थम पॉट में लीजिए, तो यानी कि ये इस पर टिक गया है। तो आप इसको रूट बॉल को डिस्टर्ब किए बिना थम पॉट को फोड़कर आप इसे रीपॉट कर दीजिएगा तो पौधा बचेगा। वरना अगर रूट इस तरह से निकला हुआ नहीं है, तुरंत ही इस पे लगाया गया, वैसा पौधा आप मत लीजिएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। लाख आपको 7 रुपए में, 8 रुपए में, 5 रुपए में क्यों ना मिले, वो आपको महंगा पड़ेगा। देखिए इसमें जड़ें नहीं निकली हुई हैं, तो इसका मतलब है कि इसको भी हमें तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है। हालांकि ये देखिए निकल गया अपने आप ही थम पॉट पे बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट का। तो इस तरह से इसको रूट बॉल के साथ ही हमें रिपोर्ट करना है। फिलहाल तो मैं इसे रिपोर्ट नहीं करूंगी जब तक इसकी जड़ें इस छेद से बाहर ना निकल जाए। किसी दूसरे पौधे की पॉट में उठाकर रख दूंगी जिससे इसे छाया भी मिले, ठंडक भी मिले और बड़े पौधों की ममता भी मिले। यानी कि सभी को ममत्व की ज़रूरत तो हर किसी को होता है, चाहे इंसान हो, चाहे पौधा हो, चाहे जानवर, पशु पक्षी, प्यार तो सबको चाहिए, ममत्व तो सबको चाहिए। तो इस तरह से कुछ लेकर आई हूँ। नेस्टेशियम का बड़ा पौधा मैं वही लाई हूँ जिसका बड़ा पौधा नर्सरी में अवेलेबल नहीं था, और जिसका पौधा अवेलेबल था तो मैंने थम पॉट को टोटली अवॉइड करी है। लास्ट ईयर की अपनी गलती से मैं बहुत कुछ सबक सीखती हूँ, शिक्षा लेती हूँ कि अगली बार मैं वो गलतियाँ ना करूँ। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। पिछली बार आपसे जो मिस्टेक हुआ इस बार आप सुधार करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा पौधा या क्या आपको पसंद आया, आज की मेरी वीडियो पे क्या सीखा आपने और किस जगह से देख रहे हैं, ये मेंशन करना मत भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया है, अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा और नीचे सब्सक्राइब बटन उसे प्रेस करिएगा, ऑल पर इसे प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।